ये जो प्रकृति है, ये पेड़ पौधे, ये माटी, ये आकाश, ये सूर्य, ये हवा, ये पानी, ये सब बहुत चेतन है। दे आर वेरी कॉन्शियस। इनके भीतर चेतना बहुत प्रबल है। तुम जितना इनके साथ संपर्क में रहोगे, इस प्रकृति के साथ, उतना तुम्हारी चेतना को जागने में मदद मिलेगी, तुम्हारी चेतना के विस्तार में मदद मिलेगी। प्रणाम गुरुदेव। यह अगला प्रश्न अनाम है और इसमें साधक आपसे शेयर कर रहे हैं कि गुरुदेव, आपकी लेट द मड सेटल पुस्तक मैंने पढ़ी। मैं अपने मन को सेटल नहीं कर पाता। रोज़ सुबह उठते ही तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। किसी तरह ध्यान, मॉर्निंग वॉक करके उन्हें शांत करने की कोशिश करता हूँ, पर यह विचार दोबारा से जब मैं काम पर होता हूँ या किसी और समय आकर मन को भारी कर देते हैं। पुराने पैटर्न्स में अटका हुआ सा लगता है। इन पुरानी कंडीशनिंग से मुक्त कैसे हों? धन्यवाद। कि रूट कॉज क्या है चीज़ों का, हमारे सभी परिस्थितियों का रीज़न क्या है। और डिज़ायर पे आके डिज़ायर से हमने वो बात शुरू की। बहरहाल आज इसको थोड़ा और अलग ढंग से देखते हैं। पुराने पैटर्न, पुराने विचार तंग करते हैं। आप चले जाते हैं सुबह ध्यान पे, वॉक पे, कुछ समय ठीक लगता है, फिर चीज़ें वापस आ जाती हैं। मज़े की बात है, कोई व्यक्ति शरीर को सत्य मान रहा है, कोई व्यक्ति विचारों को सत्य मान रहा है। इन विचारों को हम सत्य मान रहे हैं, बट हम ये नहीं देख पा रहे कि ये सतत बदलते जा रहे हैं। ये एक लूप की तरह चल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जो भी चीज़ लूप की तरह चल रही है और बदलती जा रही है, वो सत्य नहीं होती है। वो सत्य नहीं होती है। पुराना जो जा चुका है, आपने बोला पुरानी कंडीशनिंग, पुराने विचार बार बार आके पकड़ लेते हैं, हावी हो जाते हैं। पुराना तो जा चुका है, तो क्या उन विचारों ने आपको पकड़ा है? क्या विचार में इतनी शक्ति है कि वो आपको पकड़ ले? या आपके भीतर चेतना जो सर्वशक्तिमान है, वही विचारों को पकड़े हुए है? हर विचार को, कोई पुराना आपके जीवन में कोई घटना घटी होगी, उसके कुछ विचार, उसके कुछ भाव, जिसको आपने बोला ओल्ड कंडीशनिंग। ओल्ड कंडीशनिंग यानी कुछ भूतकाल में हुआ था जिससे एक पैटर्न बना। अब वो समय जा चुका है, वो परिस्थिति जा चुकी है, मगर आपके मन ने उस पैटर्न को पकड़ लिया है। आप समझ रहे हैं बात को? पैटर्न ने नहीं पकड़ा है आपको। ये हमें गलत दिखता है कि मैं विवश हो गया हूं इस पैटर्न के चलते, इन ओल्ड हैबिट्स के चलते। हैबिट्स आपको पकड़ थोड़ी सकती हैं। हैबिट किसी भी आदत में इतना तो बल नहीं कि वो आपको पकड़ ले, आपकी चेतना को कंट्रोल कर ले। किसी भी आदत में इतना बल नहीं है, क्योंकि बल तो सब आप ही के पास है। आप ही ने तो उन पैटर्न्स और हैबिट को पकड़ा हुआ है। आप ही ने तो उन पुरानी मेमोरीज को, उन विचारों को पकड़ के रखा हुआ, उनको जाने नहीं दे रहे हैं आप। वो दृश्य, वो विचार बार बार घूम घूम के आप इनवाइट करके ला रहे हो उनको अपने जीवन में। इस लूप को समझिए, इसको देखने की कोशिश कीजिए। कुछ आपको बाहर से नहीं पकड़ता। हमारे ही मन की आदत है, पहले भी बोला मैंने, वो चीज़ों को पकड़ना चाहता है, वो हर चीज़ को ग्रैब करना चाहता है। और कुछ नहीं मिलता तो हम अपनी पुरानी आदतों को, जो हमें तंग कर भी रही हैं, दुख दे रही हैं, हम उनको भी पकड़ लेते हैं। तो ये पकड़ने, तो इसके रूट में क्या है? इसके रूट में है मन की एक चाल या मन का एक तरीका जो हर चीज़ को पकड़ना चाहता है। तुम आज मुट्ठी खोल दो, तुम आज अपने मन को ट्रेन करना शुरू कर दो इस पकड़ से मुक्त होने के लिए, तो देखोगे हर चीज़ से तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी। इन पुराने पैटर्न्स, हैबिट से भी तुम्हारी पकड़ छूटने लगेगी। कैसे करें इसको? इसके करने का तरीका क्या है? एक पहली चीज़ देखते हैं। कंडीशनिंग या ओल्ड पैटर्न्स में जीना का क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब यह है कि मैं बहुत अज्ञानतावश, अनकॉन्शियसली मैं जी रहा हूं। जो पैटर्न बन गया, जो आदत बन गई, मैं उसके अधीन अनकॉन्शियसली जी रहा हूं। ये पैटर्न अब मुझे चला रहे हैं, मैं इनका गुलाम बन गया, यानी अनकॉन्शियसली। चेतना को सुला के जी रहा हूं मैं। तो क्या करना होगा?
चेतना को थोड़ा जगाने का प्रयास करते हैं। कैसे जगाया जाए चेतना को? छोटी छोटी चीज़ों में। चेतना को जगाने का यह अर्थ हुआ कि मैं कोई भी एक्शन, चलो शरीर से ही शुरू करते हैं, यहीं से अपने पैटर्न्स को तोड़ने का कोशिश शुरू करते हैं। मैं अपने शरीर को यूज़ करके, अपने मन को यूज़ करके छोटे छोटे पैटर्न्स को तोड़ने लगता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका पैटर्न होगा कि आप सुबह लेट्स से 10 बजे चाय पीते हैं, रोज़ 10 बजे सुबह चाय पीते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पैटर्न बन चुका है। चलो आज इसको धीरे से तोड़ते हैं। आज इस 10 बजे की बजाय 11 बजे चाय पिएंगे। आपने उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया। आपने वो जो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर और एक्शन हो रहा था आदत के वश, आपने उसमें थोड़ी चेतना डाल दी, एक छोटा सा उसमें संशोधन करके। इसी तरह जीवन की हर चीज़ से हम खेलने लग जाते हैं। लोगों को फ़ोन की आदत हो चुकी है। जब कोई घंटी नहीं भी बजती, फ़ोन को उठाते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ आया क्या, कोई मैसेज आया क्या। ये एक अनकॉन्शियस पैटर्न बन गया उनके भीतर। कैसे तोड़े? थोड़ा कॉन्शियसली फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। यानी एकदम मन के भीतर अनकॉन्शियस विचार आया, ओह फ़ोन की तरफ हाथ, अनजाने में बढ़ गया, अनजाने में फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ गया। उसी समय स्वयं को याद दिला दें, अभी नहीं, कोई इसमें अभी घंटी नहीं बजी है, कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर बात करेंगे। तो आपने फिर से संशोधन कर दिया अपने उस हैबिचुअल लूप में। ये जो एक लूप बना है, आप उसको कहीं से तोड़ने की कोशिश करते हो इस लूप को। हाँ, पूरा दिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपने पैटर्न्स को देखने की, पहले देखने की, फिर उसमें कॉन्शियसली यानी चेतना को जागृत करके उस पैटर्न को संशोधित करने की, चेंज करने की, और फाइनली उसको वीक करके उसको तोड़ देने की। तो आप मुक्त हो गए पैटर्न से। अब ये विद्या आप किसी चीज़ पे भी लगा सकते हो, किसी भी तरह के पैटर्न पे लगा सकते हो। आपको लगता है कि सिर्फ रोज़ सुबह ध्यान करना, या आपने कहा कि आप वॉक पे जाते हैं, बड़ा ध्यान का समय होता है, उस समय अच्छा लगता है, बट ये काम तो आपको 24 घंटे करना होगा। क्योंकि ये, क्या हम सिर्फ उसी समय जागृत होके जीना चाहते हैं जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं? क्या मेरी चेतना सिर्फ उसी समय जागृत रहे और बाकी सारा दिन मैं अचेतन में जीऊं, सोए सोए जीऊं? तो ये कैसा ध्यान हुआ? और ये गलती हम सब कर रहे हैं। हम सुबह आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान करने की कोशिश करते हैं और बाकी का पूरा दिन अचेतनीय अवस्था में जीते हैं, सोए सोए। सब काम ऑटोमेटिक, मैकेनिक, मशीन की तरह चलता है हमारा। हमारे शब्द मशीन की तरह निकलते हैं, हमारे हाथ मशीन की तरह चलते हैं, हमारे विचार भी मशीन की तरह चलने लग गए। तो ये जो ध्यान है, ये जो, और ध्यान का मतलब क्या है? सिर्फ आपको थोड़ा सा आनंद दे देना उस क्षण के लिए? नहीं, ध्यान का वो मतलब नहीं है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो ध्यान का एक फल है, वो मिलता ही है। बट ध्यान का उद्देश्य एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ध्यान का उद्देश्य है कि मैं जीवन, चेतना को जागरूक करके जीऊं। चेतना को जागरूक करते ही मैं अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाता हूं, मैं अपने मन के प्रति जागरूक हो जाता हूं कि ये क्या सोच रहा है, मैं अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाता हूं। और हर वह चीज़ जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे भोजन में जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं शरीर के प्रति जागरूक हो चुका हूं, मेरे विचारों में जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं मन के प्रति जागरूक हो चुका हूं, मैं उस सब को धीरे धीरे छोड़ने लगता हूं। तो ध्यान का उद्देश्य पूरे जीवन में एक जागृत ऊर्जा का प्रवाह कर देना। एक भी क्षण यंत्रवत यानी सोए सोए ना बीते, एक भी क्षण पूरा उत्साह में रहे मेरा जीवन, क्योंकि जागृत में ही तो उत्साह आएगा, सोए सोए तो जीवन में कोई उत्साह नहीं आएगा। तो ये ध्यान का उद्देश्य है। छोटे से शुरू करो। हर सुबह नई है, हर दिन नया है, उसको नए की तरह जियो। बोलना शुरू करो। मैं और 1-2 आपको इसके छोटे छोटे टिप्स दे देता हूँ। रोज़ शाम को जब आप सोने जाते हो रात को, एक कोई डायरी ले लेना
और उसमें लिखना आज क्या क्या सुंदर हुआ है आपके साथ। मन का एक मैकेनिक्स है, वो रिपीटिटिव है। अगर आप उसको पॉजिटिव इन्फोर्स करोगे तो वो पॉजिटिव रेपिटेशंस में चलने लगेगा, और अगर पॉजिटिव रीइंफोर्स नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव रेपिटेशंस में चलता है। ये जो पुरानी आदतें और कंडीशनिंग है, ये नेगेटिव रेपिटेशंस हैं, तो उसको पॉजिटिव रेपिटेशन दे दो। रोज शाम को सोने से पहले कोई 3 बातें ऐसी लिखो जो आज आपके दिन में बहुत सुखद सुंदर हुई हैं। इसी तरह रोज सुबह उठ के, जैसे आज की सुबह हुई है, सुंदर सुबह है, अपने आप को कोई 2-3 ऐसी चीजें याद दिला दो अपने जीवन की जो बहुत सुंदर हैं, जो गिफ्ट मिले हैं परमात्मा से आपको। वो आपके प्रियजन हो सकते हैं, आपका शरीर हो सकता है, गिफ्ट है ये सांस चल रही है, ये आशीर्वाद है इस सृष्टि का हमें। तो हम अपने इन आशीर्वादों के प्रति रोज सुबह उठ के थोड़ा धन्यवाद में आ जाएं कि वाह प्रभु, आज फिर एक नई सुंदर सुबह, आज फिर सेहत, शरीर सही है, आज फिर सांस चल रही है, आंखें देख पा रही हैं, कितना सुंदर दृश्य है मेरे आसपास, कितना प्रभु का आशीर्वाद है, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। इसके प्रति धन्यवाद का भाव आ जाए रोज सुबह, और फिर सारा दिन कहीं 2-3 बार ये धन्यवाद के भाव में मैं दोबारा उतर जाऊं, फिर से अपने बिंदु पे वापस आऊं। ऑफिस में काम चल रहा है, व्यापार चल रहा है, दुकान चल रही है, 1 मिनट आंख बंद करूं, उस विचारों के जाल से अपने आप को मुक्त करूं, सिर्फ 1 मिनट, और अपने बिंदु पे आ जाऊं। एक गहरी सांस लेके फिर से स्वयं को याद दिलाऊं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, याद दिलाऊं इस जगत ने, इस प्रकृति ने, इस परमात्मा ने कितना कुछ दे दिया, बिना मांगे इतना कुछ दे दिया। भोजन खाता हूं, बिना कुछ किए पच जाता है शरीर में, खून मांस मज्जा बन जाता है, बिना मेरे कुछ किए। आशीर्वाद है परमात्मा का। तो रोज दिन के कुछ क्षण इस भाव में वापस आ जाऊं। आप देखोगे इस भाव में वापस आते ही चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। जितना चेतना जागृत होगी उतने ओल्ड कंडीशंस और पैटर्न्स टूटते जाएंगे। जितना ये बढ़ेगा उतना वो घटेगा। इसको बढ़ाओ, उसको घटाने की कोशिश मत करो। वो अंधकार है, तुम उससे लड़ नहीं सकते डायरेक्टली। उसको छोड़ दो। हाँ, ओल्ड पैटर्न्स कंडीशनिंग है, छोड़ देते हैं अभी उसको। चेतना को बढ़ाने की तरफ अपना सारा ऊर्जा, सारा समय इस चेतना के जागृत होने में, इस चेतना के विस्तार में लगाते हैं, स्वयं को याद दिलाने में कि जीवन अद्भुत है, अवसर है जाग जाने का, आनंद में लीन हो जाने का। और तीसरा, थोड़ा प्रकृति से और जुड़ो। ये जो प्रकृति है, ये पेड़ पौधे, ये माटी, ये आकाश, ये सूर्य, ये हवा, ये पानी, ये सब बहुत चेतन है। दे आर वेरी कॉन्शियस। इनके भीतर चेतना बहुत प्रबल है। तुम जितना इनके साथ संपर्क में रहोगे, इस प्रकृति के साथ, उतना तुम्हारी चेतना को जागने में मदद मिलेगी, तुम्हारी चेतना के विस्तार में मदद मिलेगी। तो प्रकृति से जुड़ो। इसी वजह से देखोगे कि पुराने सारे आश्रम, सभी गुरुकुल, सभी मंदिर, सभी ध्यान के स्थल हमेशा प्रकृति के आसपास थे या प्रकृति के बीच में थे, जंगलों में, नदियों के पास, पहाड़ों पे, सागरों के पास। क्यों था ऐसा? क्योंकि इन सभी तत्वों में चेतना बड़ी प्रबल है, और जब उस तत्व के साथ आप रहते हो, उसका असर आने लगता है आपके ऊपर, आपकी चेतना को जागरूक करने में उसकी मदद मिलती है। तो जुड़ो इस प्रकृति से, जितना हो सके भरसक जुड़ो। शहर में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, प्रकृति नहीं है तो आकाश तो है। तुम्हारी खिड़की से आकाश के दर्शन तो कर सकते हो। हाँ, बाहर बहुत गर्मी है,
मगर 2 मिनट के लिए बाहर जाके सूर्य के दर्शन तो कर सकते हो, उस प्रकृति में सांस तो ले सकते हो। इसको करना शुरू करो और अपनी एक दिनचर्या साधो। जब जब तुम्हारी दिनचर्या नहीं सधी होगी, तब तब तुम पाओगे कि कंडीशंस और पैटर्न ज़्यादा तंग करेंगे, उलझोगे ज़्यादा तब तक उनमें। एक नई दिनचर्या का निर्माण करो, एक ऐसी दिनचर्या जिसका आधार ही चेतना है, जिसका आधार ही आनंदमय हो जाना है। एक ऐसी दिनचर्या का निर्माण करो। जितना भी समय जिन जिन चीज़ों को डिवोट करना है करो, बट एक नई दिनचर्या का निर्माण, प्रण ले लेना कि एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ आज से। और तुम पाओगे ये भीतर की जो मिट्टी है ना, ये सेटल होने लग जाएगी। लेट द मड सेटल। ये मिट्टी जो बहुत बहते हुए पानी में उथल पुथल हो गई है, इसको थोड़ा छोड़ देंगे तो ये सेटल होने लगेगी। तो पैटर्न्स कंडीशनिंग पे ज़्यादा ऊर्जा मत लगाओ, चेतना के विस्तार पे ज़्यादा ऊर्जा लगाओ। आशा करता हूँ कि तुम इन बातों को जीवन में उतारोगे और पाओगे कि एक नया कुछ होने लगा, एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ने लगेगी तुम्हारे भीतर। सुनिए इसको, अपने भीतर उतारिए, फिर इसका मज़ा देखिए। धन्यवाद।